हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की चर्चा हमने रखी है इसलिए कि आज बाज़ारों के अंदर लास्ट के आधे घंटे में जो बाज़ार की मेजर सपोर्ट थी वो टूटती हुई नज़र आई। यानी कि बाज़ारों के अंदर जो मोमेंटम बना था पिछली एक्सपायरी के बाद, पिछली एक्सपायरी में जब बाज़ार ओवरसोल्ड हो गए थे तो हमने कहा था कि एक टेक्निकल बाउंस आएगा। और फिर हम बात कर रहे थे कुछ लेवल्स की, यानी कि 24,200 हम निफ्टी में बात कर रहे थे कि भाई जब तक इसके ऊपर है आप एक तेज़ी मान के चल सकते हैं। लेकिन 24,200 टूटने के बाद जो है बाज़ारों में मंदी गहरा सकती है या जो है बाज़ारों में कमजोरी आ सकती है। अब हम मंथली एक्सपायरी से केवल और केवल 3 ट्रेडिंग सेशन दूर है, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे। और सेंसेक्स की भी एक्सपायरी वेडनेसडे को, क्योंकि थर्सडे की छुट्टी है। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ समझ में आ रही है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा आज जो बाज़ारों में हाल हुआ और लास्ट के आधे घंटे में स्पेशली यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमने ऑब्ज़र्व की वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिएगा यहाँ पर अभी तक जो 2 शेयर्स थे वो इस पूरी रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। वो 2 शेयर्स थे, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। और इन दोनों का निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में और यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनेंशियल निफ्टी तक भी, तो ये जो 2 इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं इनके अंदर एक मूवमेंट नहीं आई थी। मतलब एक प्राइस एक्शन इस तरीके का मजबूत नहीं था जिससे कि कुछ उम्मीद बने। और इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे कि शायद इस हफ्ते जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि शायद बाजार जो भी आज हाई लगा इस हफ्ते में उसके बाद एक क्रैक होने की संभावना बनती है। मैं कोई भी आपको बाइंग सेलिंग या कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड या निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लें। अब हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं वो अब आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिएगा पहला पैरामीटर्स है एनएससी का एडवांस डेक्लाइन रेशियो। एडवांस डेक्लाइन ने दोपहर में ही बता दिया था, तकरीबन 11 बजे के आसपास बता दिया था, जब गिरने वाले शेयर्स की संख्या बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या को बाईपास कर गई थी और उसके बाद वो संख्या बढ़ती रही। तो दिन भर में वो संख्या बढ़ती रही और जिसकी बदौलत पहला इंडिकेशन हमें आ रहा था कि भाई हाँ, बाज़ार की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती हुई जा रही है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है वो डिक्लाइन के फेवर में चल रही थी। पहला इंडिकेशन यहाँ से आपको मिल रहा था। अब जो मैंने भी आपके साथ 2 शेयर्स की चर्चा की वो मैं सबसे पहले करूँगा। पहला एचडीएफसी बैंक। अगर आज एचडीएफसी बैंक के अंदर देखें क्या विशेष था, तो आज विशेष ये था कि जो 19 सितंबर की डेट आई थी उसमें एक हाईएस्ट एवर, हम क्योंकि अभी स्प्लिट हो गया है तो हाईएस्ट एवर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जो हाल फिलहाल के दिनों में जो वॉल्यूम्स हैं, क्योंकि स्प्लिट है तो एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ अभी जब तक से स्प्लिट हुआ है तब से अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम थे 19 सितंबर को, जहाँ 3,12,43,000 शेयर्स जो है ट्रेड हुए थे। और उस समय शेयर्स का भाव था 975 976 के आसपास। इसके बाद अगर हम देखें तो पिछले महीने की एक्सपायरी में आप लोग जानते हैं कि मार्काट मची थी और वहाँ पर जो वॉल्यूम थे वो थे 2,54,00,000। नॉर्मली इस शेयर्स में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं वो 1.25 करोड़ के आसपास होते हैं, 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच में। तो एक हाई वॉल्यूम वाला शेयर्स है, कभी 1,16,00,000 है, 1,17,00,000 है, कभी 1,44,00,000 है, 173 है। आप मान के चलिए मोटा मोटी चलिए 1.5 करोड़। आज जो वॉल्यूम था वो 3,14,00,000 था, यानी कि 3,14,00,000। तो हाल फिलहाल के दिनों में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे था और वो ऐसे समय पे था जहाँ पर कि आज वीकली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें कोरिलेट करना है वो ये करना है कि यहाँ पर इतने बड़े दिग्गज शेयर्स को जब लास्ट में, क्योंकि ये शेयर्स दिन भर पॉजिटिव ही चल रहा था लेकिन लास्ट में इसमें एक सेलिंग प्रेशर एमर्ज हुआ और ये शेयर एक समय के लिए 950 का लेवल भी तोड़ गया। लेकिन क्योंकि आधे घंटे की एवरेज थी तो आपको एवरेज जो प्राइस है, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, वो 950 से ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन ये जो वॉल्यूम्स थे ये एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है और वॉल्यूम 60% से ज़्यादा की ट्रेडिंग जो है डिलीवरी परसेंटेज भी है। दूसरा शेयर है आईसीआई बैंक और आईसीआईसी बैंक का भी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन 1 करोड़ के नीचे रहता है।
अगर हम 19 तारीख को देखें तो 1,34,00,000 था, नहीं तो नॉर्मली कभी 64 लाख, 58 लाख, 66 लाख, 98, 74, 77, 58, 82, 74 इस तरीके के वॉल्यूम रहते हैं। आज एक्सपायरी का भी डे था और 2,16,00,000। अब अगर हम पिछले महीने की एक्सपायरी के आसपास देखें तो पिछले महीने की एक्सपायरी पे 129 था। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि बड़े वॉल्यूम के साथ या तो माल खरीदा गया या बेचा गया। लेकिन जिस तरीके के पैटर्न लग रहे हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस बनी हुई है, हालांकि आज कैश मार्केट के डेटा अभी तक आए नहीं है, इन सब के बावजूद जो पॉइंट्स है वो ये हैं कि इन दोनों शेयर्स में हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जो है सेलिंग हुई है। और आज ये देखिए 64% जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम था ICICI बैंक में, और डिलीवरी वॉल्यूम और HDFC में था 66%। तो ये जो डिलीवरी परसेंटेज ये भी इंडिकेट कर रही है कि बाज़ार में शायद अभी और कमजोरी गहरा सकती है। अगर हम FIs के डेटा देखें तो आज FIs के डेटा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे 509 करोड़ और इंडेक्स की ऑप्शंस खरीदी है। जहाँ तक अभी इंडेक्स ऑप्शन की डिटेल नहीं आई है, लेकिन इस डिटेल को देखें हम तो इसमें से काफ़ी ऑप्शन जो है पुट ऑप्शंस खरीदते हुए नजर आएंगे, जो हमारी आकलन है उसके हिसाब से। अब अगर यहाँ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई खास सेलिंग नहीं हुई, लेकिन इंडेक्स की स्टॉक फ्यूचर्स में कोई खास सेलिंग नहीं हुई, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस खरीदी गई हैं। तो यहाँ पर अभी FIs की जो पोजीशन है वो ऐसा लगता है इन डेटा को देख के कि मंदी की साइड है। आज सबसे खास बात ये कि निफ्टी ने 25,000 का दायरा तो तोड़ा ही तोड़ा, राइट। 25,000 का दायरा तो तोड़ा ही तोड़ा, और उन सब के बावजूद 24,880 पे बंद हुआ बाजार। तो यहाँ पर हम देखें तो 166 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी में अंदर देखने के लिए मिली। अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये देखिएगा, ये जो पैटर्न था डब्ल्यू पैटर्न बनने की फिराक में था, और हम यही कह रहे थे आपको हफ्ते में कि कभी भी यहाँ से टर्न हो सकता है। पिछले हफ्ते में भी हमने तो ये हमने कहा था इस हफ्ते की अगर हो सकता है कि 2500-600 अटैम्प्ट करें और थोड़ा आगे भी जा सकता है, लेकिन वो अटैम्प्ट नहीं कर पाया। और बाज़ारों में अगर हम देखें तो ये पिछले हफ्ते से ये देखें तो लगातार बैक टू बैक 6 कैंडल रेड बनी है। तो ये बाज़ार की वीकनेस को दर्शा रही है। और अगर हम वीकली कैंडल को भी देखें तो हम ये मान के चल रहे थे कि एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, थोड़ा सा और आगे तक जाए, लेकिन नहीं, अभी यहीं से रिवर्स हो गया। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 24,400 आपको इस महीने के अंत तक देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो वीकनेस है ये बाज़ार की जो मेजर सपोर्ट टूटे हैं उसकी वजह से बनी है। अगर 1 मंथ के कैंडल पे देखें तो हमें लगता है कि ए पैटर्न बन सकता है, और ए पैटर्न बनने के लिए भी ये जो कैंडल है ग्रीन, ये थोड़ी सी और नीचे आनी चाहिए। तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि अभी इस महीने के अंदर एक और वीकनेस आ सकती है। और मुझे कल स्पेशली लग रहा है कि जिस तरीके से आज बाज़ारों के अंदर लास्ट टाइम के अंदर बुल्स की ग्रिप छूट गई, तो वो इंडिकेट कर रही है कि बेयर्स जो है बाज़ार को भी ऊपर नहीं जाने देंगे। हो सकता है कि अभी धीरे धीरे वो बाज़ार को लाएं, लेकिन मंथली एक्सपायरी है और 3 दिन शेष है, तो आपको बड़े मूव्स देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि निचले लेवल से बाज़ार में वोलेटिलिटी आने की संभावना है। मेरे लिए ये मानना जो है थोड़ा सा स्वीकार्य लग रहा है कि कल भी हो सकता है कि बाज़ार 24,650 के आसपास तक के दायरे भी टच कर दे। हालांकि अंडरटोन अभी बेरिश है, लेकिन बाज़ारों में कभी कभी मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी के बाद, क्योंकि जो लास्ट टाइम की जो सेलिंग होती है वो अपनी वीकली पोजीशंस ऑप्शंस की वजह से भी होती है। अगर ऐसा है तो फिर देखिएगा रिएक्शंस आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो सारे पैरामीटर्स उनको देख के लगता है कि अब बाज़ार शायद बिकने के लिए तैयार है। और निफ्टी का अगर 1 डे का अगर हम सुपर ट्रेंड भी देखें तो सुपर ट्रेंड भी ये जो इंडिकेट कर रहा है वो लेवल्स थे 24,914, उसके नीचे जाके बाज़ार बंद हो गया। तो सुपर ट्रेंड भी ये कह रहा है कि जी अब शायद निफ्टी में जो वीकनेस है ये बनती हुई आपको नज़र आए। निफ्टी का 1 डे चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में तो 145 पॉइंट्स की कमजोरी बैंक निफ्टी में ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन 55,000 के नीचे बाज़ार बंद हो गया। लास्ट टाइम सेल ऑफ हुआ इसमें। अब यहाँ पर भी जो पैटर्न था हम कह रहे थे कि हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है, वो तो बन गया था कंप्लीट। फिर ये ऐसा लग रहा था कि शायद एक ऊपर का एक तरह पैटर्न जाए, लेकिन अब हमें लगता है कि इसको इंटरमीडिएट देखें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। तो डब्ल्यू पैटर्न के लिए बाज़ार को भी दोबारा से नीचे आता हुआ आप देख सकते हैं। और फिर वो डब्ल्यू पैटर्न अगर बनेगा भी तो भी हम ये मान के चलते हैं कि बाज़ार के अंदर जो पहली सपोर्ट है वो 54,400 है, और जो दूसरी सपोर्ट है वो पिछले महीने की लो है। तो अगर ऐसा होता है तो बाज़ारों में
अगले हफ्ते फिर वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन मुझे कल भी एक वोलेटाइल सेशन देखने के लिए मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और बाजार हो सकता है कि एक सडन रिएक्शन नेगेटिव सुबह दे और उसके बाद एक पुल बैक आए। अब वो पुल बैक दोपहर में सस्टेन भी कर सकता है, लेकिन चांसेस कम है। तो हो सकता है कि सुबह बाजार खुलते के साथ माइनस में चले जाए या डीप रेड में चले जाए। दोपहर में एक रिकवरी आ जाए 11 बजे 12 बजे 2 बजे तक, और अगर वो रिकवरी आ जाती है तो ये चांसेस है कि फिर लास्ट के 1 घंटे में सेलिंग आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और लास्ट टाइम में रिकवरी आती है 2 बजे 2:30 बजे के बाद रिकवरी आती है, तो शायद फिर वो सस्टेन कर ले। बट ये ध्यान रखिएगा कि बाजार अभी भी अब जो है स्पेशली सेल ऑन राइज हो चुका है। अब सेल ऑन राइज क्लियर कट लग रहा है, बट जो भी लोग ट्रेड करते हैं वो अपना स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें। निफ्टी का 1 डे का जो पैटर्न है, बैंक निफ्टी का जो 1 डे का पैटर्न है, वो भी अभी देखिएगा पिछली 6 में से 5 कैंडल रेड होती हुई नजर आ रही है। सुपर ट्रेंड अभी भी अगर हम 1 डे चार्ट पे देखें तो इनकी जो लेवल्स हैं वो 54,413 है, जो मेरे लिए भी मेजर सपोर्ट और एरिया जो 54,400 जो पुराने हाइज हैं बाजार के जो पिछले साल बने थे, तो वो लेवल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। डाउ जोन्स में देखिए 50 पॉइंट की कमजोरी है। अगर हम गोल्ड के अंदर भी देखें तो गोल्ड ने जो ब्रेकआउट दिया था $3500 USD के अंदर, उसके बाद जो है गोल्ड एक अच्छी तेज़ी बना रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको एक 3660 के आसपास जो है एक बार गोल्ड दोबारा से देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि देखिएगा जिस तरीके का शायद प्राइस हुआ है उसको देख के ऐसा लगता है कि बाजार कभी कभी जो है टाइम वाइज करेक्शन जो है शॉर्ट टर्म की उसमें जा सकता है, और थोड़ा सा स्लाइटली हम प्राइस में भी मान सकते हैं कि थोड़ी सी प्राइस करेक्शन भी हो जाए। तो 3660 एक जो है मेजर सपोर्ट है, यहाँ से फिर एक जबरदस्त बाइंग जो है गोल्ड में आपको एवरेज होती हुई नजर आएगी। अभी हमें लगता है कि गोल्ड हो सकता है 2-4 दिन साइडवेज होता हुआ नजर आए, पर गोल्ड में बिल्कुल भी बेरिश व्यू नहीं है। गोल्ड कंसोलिडेट करके भी तेजी के मूव में ही रहता हुआ नजर आएगा। गोल्ड ने जिस तरीके से $43 के ऊपर काम करना शुरू किया, तो ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जो 43 के ऊपर जो है काम कर रहा है। तो 43 के ब्रेकआउट के बाद आज देखिएगा एक समय तो था $45 के भी ऊपर चला गया। हालांकि अभी भी जो है सिल्वर के अंदर $45 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और सिल्वर अभी भी देखिएगा 1 महीने के अंदर 15% की रिटर्न दी है, 1 हफ्ते में 7% की रिटर्न दी, और आज अभी भी 1.45% की तेजी के साथ काम कर रहा है। और ईयर टू डेट अगर देखें तो 54% की रिटर्न है, 1 साल की भी 39%। तो गोल्ड या सिल्वर दोनों ने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। आज अगर हम शेयर्स की बात करें तो जो दिग्गज शेयर्स थे वो ज़्यादातर रेड में थे, चाहे वो TCS की बात करें, रिलायंस की, टाटा मोटर्स की, और लास्ट में तो देखिएगा HDFC बैंक भी आ गया था। जो सबसे बड़ा जो है सरप्राइज़ वो ये है कि 2960 की जो मेजर सपोर्ट है TCS की, उस पर आकर खड़ा होगा, उससे स्लाइटली नीचे अगर अभी ये ब्रेक कर दी तो एक मेजर डाउनफॉल आपको TCS में टेक्निकली देखने के लिए मिल सकता है। कोई भी बाइंग या सेल रिकमेंडेशन अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप याद करिएगा कि मैंने 1.5 महीने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था और हमारा इसमें बुलिश व्यू भी था। लेकिन जब हमारे जो स्टॉप लॉस कटे उसके बाद हमने अपना व्यू बदल लिया, और यहाँ पर अब हमारा कोई भी जो है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई व्यू नहीं है। और इस समय पर अगर हम देखें यहाँ पे तो रिलायंस में भी आज सेलिंग हुई, टाटा मोटर्स में भी, और IT में अभी और शायद प्रॉब्लम्स आती हुई आपको नजर आए। बैंकों में देखिए तो ICICI बैंक ने आज बैंक निफ्टी को और निफ्टी को धकेलने की कोशिश की। कोटक महिंद्रा और लास्ट के समय में बैंक HDFC बैंक भी नीचे आता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक एक अकेला ऐसा शेयर है जो कि बाजार को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भी देर सवेर शायद नीचे आता हुआ ही नजर आए। तो मेरा जो व्यू है वो यही है कि अब बाजार शायद जिस तरीके का आज पैटर्न बने हैं लास्ट में, और उसको देख के ऐसा लगता है कि बाज़ारों में अब कमज़ोरी गहरा सकती है, और ये कमज़ोरी आपको अगले 3 दिनों के लिए देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर अगले 3 दिनों में भी जो है हम देखेंगे, लेकिन अभी हम कल देखेंगे। सबसे पहले तो कल हमें लग रहा है कि शुरू में ओपनिंग सेशन के अंदर एक कमज़ोरी आपको देखने के लिए मिले। अब वो कमज़ोरी पूरे दिन कंटिन्यू रहती है या दोपहर के अंदर रिकवर करती है, ये देखने वाली बात है। बट हमें चांसेस लगता है कि रिकवरी के जो चांसेस हैं वो स्लाइटली लोअर है, और ऊपरी लेवल से एक सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।